हमारा आज का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। पिछले क्लास में हमने बायोटेक पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो पढ़ा था, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, पीसीआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। हमारा आज का जो चैप्टर है, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को अपनी डेली यूज़ में या फिर अपने जो प्रोडक्शन में एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, वो चीज़ें आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली बायोटेक का यूज़ कौन कौन सी जगह होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो 3 चीज़ें हैं मेनली। कौन सी? सबसे पहले तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म। यूजुअली कोई भी मतलब मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है या फिर कोई एंजाइम हो सकती है, उसको प्रोड्यूस करना मॉडिफाइड फॉर्म में। उसके बाद क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग अ कैटलिस्ट टू एक्ट, यानी कि हम कोई भी कंडीशन क्रिएट करें थ्रू इंजीनियरिंग अ कैटलिस्ट टू एक्ट। कोई भी कैटलिस्ट उस कंडीशन में कैसे एक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या फिर हम बोल सकते हैं रिसर्च एरिया है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बेसिकली कुछ पॉइंट्स में दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी के अंदर। सो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है एग्रीकल्चर के अंदर, वो क्या है? एग्रोकेमिकल बेस्ड केमिस्ट्री या फिर एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी आता है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। और तीसरा एप्लीकेशन बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का प्रोडक्शन या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये भी हमारा एक एप्लीकेशन है। कोई भी ऐसा प्लांट, ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल जिसका हमने जीन को ऑल्टर कर दिया है, वो हम कहलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिल सकता है। हमारी क्रॉप पे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन का असर क्या पड़ा है? तो सबसे पहले तो एबायोटिक फैक्टर से हमारी क्रॉप्स टॉलरेंट होती जा रही हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो हमारा रिलायंस था वो कम हो चुका है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस हो चुका है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनटू आवर क्रॉप। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज इन प्लांट्स। इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ आवर क्रॉप, जैसे कि इसका एग्जांपल गोल्डन राइस हो सकता है। जो हमें अब पढ़ने हैं यूजेस या फिर एप्लीकेशंस इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, जिससे पेस्टिसाइड्स का यूज भी डिक्रीज या रिड्यूस हो सकता है। बीटी एक जीन है जो कि एक बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है। इस बैक्टीरियम का नाम ही बीटी है, यानी कि बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। बीटी जीन को इस बैक्टीरिया से क्लोन किया गया है और फिर उसको हम यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स में उसको एक्सप्रेस करवाते हैं इंसेक्टिसाइड्स को यूज किए बिना इंसेक्ट्स से रेजिस्टेंट प्लांट या क्रॉप प्रोड्यूस करवाने के लिए। बैक्टीरियम जो है हमारा बैसिलस thuringiensis, इसके कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि कुछ इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर देते हैं। उन इंसेक्ट्स का नाम क्या हो सकता है? एनसीईआरटी में गिवन है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। द इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स एंड कोलियोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स, ये 3 इंसेक्ट्स के नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इन 3 ये ऐसे टाइप के इंसेक्ट्स हैं जिनको बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis के कुछ ट्रेट्स किल कर देते हैं। ये जो बैक्टीरियम है ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बना देता है ड्यूरिंग अ फेज ऑफ इट्स ग्रोथ। इन क्रिस्टल्स के अंदर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बीटी के अंदर ये टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, तो इस टॉक्सिन से, इस टॉक्सिक जो भी हमारा प्रोटीन है, उससे बीटी किल क्यों नहीं हो रहा? ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक बार जब कोई इंसेक्ट इस टॉक्सिन प्रोटीन को इनहेल या इंजेस्ट कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, तो ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। गट के अंदर एल्कलाइन पीएच की वजह से हुआ है ये कन्वर्जन मेनली। अब ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये मिड गट एपिथेलियम की लेयर से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से कुछ पोर्स बन जाते हैं। पोर्स की वजह से सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है एंड एट द एंड जो इंसेक्ट है वो मर जाता है।